भूतिया कहानी खामोश दीवार। इमेज रात के ठीक 12 बजे छोटे से गांव खैरपुर में अजीब सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान है जिसकी दीवारें सांस लेती है। अर्जुन जो शहर से आया था इन बातों पर हंसता था। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने अपने दोस्त राकेश से कहा। राकेश की आंखों में डर साफ दिख रहा था। तू नहीं समझेगा, उस घर में मत जाना। लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। उस रात अर्जुन अकेले उस मकान के सामने खड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कर्क कर्क आवाज इतनी तेज थी कि उसका दिल धड़क उठा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जबकि बाहर बिल्कुल हवा नहीं थी। कमरे की एक दीवार पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अर्जुन ने टॉर्च निकाली और जैसे ही रोशनी उस दीवार पर पड़ी, दीवार हिलने लगी। ये क्या है? उसने खुद से कहा। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसकी सांस तेज हो गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिर वही आवाज, इस बार और पास, यहाँ कोई नहीं आता। अब टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और तभी दीवार से एक हाथ बाहर निकला, सफेद, सूखा, खून से सना हुआ। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। धीरे धीरे उस दीवार से एक औरत का चेहरा बाहर आया। उसकी आंखें काली थीं और मुंह से खून टपक रहा था। मुझे बाहर निकालो, उसने फुसफुसाया। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक वो औरत पूरी तरह दीवार से बाहर आ गई और एक ही झटके में अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के अंदर खींच लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उस मकान की दीवार पर एक नया निशान बन गया था, जैसे किसी ने अंदर से मदद के लिए खरोंचा हो। और उस दिन के बाद रात के 12 बजे एक नई आवाज सुनाई देने लगी, कोई है, मुझे यहां से निकालो। एंड हो चुका।